ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी अब अपने अंतिम निर्देश भगवान की महिमाएं प्रचेताओं को बताते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रचेताओं, जब एक भक्त उसके मन में सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं जब शून्य हो गई है, जब उसका मन बिल्कुल भौतिक कल्मशों से बिल्कुल मुक्त हो गया है, विमल जिसे कहते हैं, शुद्ध हो गया है। अभी क्या है, हमारा मन शुद्ध नहीं है। हमारे मन के अंदर में अनेकों प्रकार की भौतिक गंदगियां हैं। जैसे कमरे के अंदर में गंदगियां होती हैं, हमें झाड़ू लेकर के उसे बाहर निकालना पड़ता है। जब तक हमारे मन से ये भौतिक कल्मश हम बाहर नहीं निकालेंगे, जैसे काम वासनाएं हैं, क्रोध है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। मात्सर्य का मतलब होता है हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है, घृणा का भाव होता है। तो जब तक ये सारी गंदगियां मन के अंदर में रहेंगी, नारद जी कहते हैं, तब तक हम भगवान के बारे में लगातार नहीं सोच सकते हैं। कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, हमेशा, हर एक पल हम भगवान को याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये गंदगियां अवरोध डालती हैं। तो कह रहे हैं कि जब भक्त का मन इन गंदगियों से दूर हो जाता है, सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं जब शून्य हो जाती हैं, तब भगवान का भक्त अपने मन में 24 घंटे भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकता है, भगवान के बारे में विचार कर सकता है, भगवान की समाधि में लीन हो सकता है। और जब भक्त जो है इसके कारण 24 घंटे भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके रखता है, तो भगवान स्वयं क्या करते हैं, वो भगवान जो स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से, अपने भक्त के प्रति परतंत्र हो जाते हैं, अपने भक्त के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और अपने भक्त को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो है नारद जी बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो फिर हमें ये विचार आएगा कि भाई हमारे मन में जो गंदगियां हैं, मैं इसको कैसे बाहर निकालूं। अब जो कमरे के अंदर में गंदगियां होती हैं, उसको तो हम लोग झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, तो हमारा कमरा जो है साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे मन का जो कमरा है, हमारे हृदय का
जो गुफा की भांति है उसको मैं कैसे क्लीन करूं, उसको कैसे पवित्र बनाऊं। तो भागवतम में इसका तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है कि भगवान की कथाएं अगर हम लोग दिन प्रतिदिन रोज भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो ये जो गंदगियां हमारे मन के अंदर में है ये स्वच्छ हो जाएंगी। ये कैसे स्वच्छ हो जाएंगी ये भी भागवतम में बताया है। क्या तरीका है, भागवत कथा सुनने से क्या होगा, हमारा मन स्वच्छ कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले तो भागवतम में कहा है नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम दिन प्रतिदिन नित्य अगर हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं और जो भागवत भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं। दो मतलब होता है, भागवत सेवया का मतलब दो है, एक पुस्तक भागवत और एक व्यक्ति भागवत। तो दोनों की सेवा में लगना है। पुस्तक भागवत की सेवा कैसे की जाती है, श्रवणम के द्वारा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, भागवत हमारे पास में है, भगवत गीता है, लेकिन हम उसको मंदिर में या शोकेस में रख देते हैं और कहते हैं कि बड़ी पवित्र किताब है इसलिए मैंने शोकेस में रखी है। बहुत अच्छी बात है, उसको हमें प्रणाम करना चाहिए भागवत को, लेकिन भागवत की असली सेवा उसके श्रवण के द्वारा की जाती है, उसको पढ़ने के द्वारा की जाती है। तो नित्यम भागवत सेवया नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र का मतलब है गंदगियां। ये गंदगियां भागवत सुनने से नष्ट हो जाती हैं। ये कैसे नष्ट हो जाती है उसके बारे में भी भागवत में आगे कहा है। उसमें कहा है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। तो जब भगवान ये देखते हैं कि ये व्यक्ति अब मेरी कथा सुनने के लिए उत्सुक है, इसके मन में निष्ठा है भागवत कथा सुनने की, कृष्ण कथा सुनने की, तो भगवान जो हमारे हृदय के अंदर में विराजमान है वो स्वयं ये कार्य करते हैं कि हमारे हृदय के मल को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि मल हमारे जो हृदय के अंदर में, जो मन के अंदर में गंदगियां हैं, हमारे बस की बात नहीं है उन गंदगियों को निकालना। काम क्रोध का ये सारी जो वासनाएं हैं इनको बाहर निकालने की शक्ति हमारे में नहीं है, वो शक्ति केवल भगवान में है। तो भगवान कब हमारे मन से ये गंदगियां निकालेंगे, जब हमारी रुचि बढ़ जाती है और जब हम रोज भागवत का सेवन करते हैं। तो जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे और महान भक्तों की सेवा करते हैं तो क्या होता है, विधुनोति सुहृद सताम। विधुनोति, विधुनोति का मतलब है जैसे हम कमरे को धो देते हैं। विधुनोति का ये एक संस्कृत का शब्द है, मतलब पूरा हृदय भगवान क्या कर देते हैं, इसे धो देते हैं, सारी गंदगियां बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि भगवान सुहृद सताम, अपने भक्तों के भगवान जो हैं अत्यंत प्रिय हैं। तो ये तरीका है मन के अंदर से गंदगियों को बाहर निकालने का। तो एक बार मन से गंदगी बाहर निकल गई तो नारद जी कह रहे तब क्या फायदा होगा, तब हमारा ध्यान भगवान की तरफ लग जाएगा। अब देखिए,
जब मन में गंदगियां हैं, वासनाएं हैं, अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मन हमारा भरा हुआ है, आप मंदिर में जाइए, आपका मन नहीं लगेगा। आप मंदिर में खड़े होते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान जो है भगवान की तरफ नहीं लग पाता है। तो इसका कारण क्या है? मन के अंदर में बहुत सारी भौतिक कल्मश बैठे हुए हैं। तो क्या करना है? भागवत कथा का श्रवण करना है। करते 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 क्या होगा? भगवान हमारे इन गंदगियों को नष्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो वो हो गया तो क्या होगा? हमारा भगवान के ऊपर ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। हम 24 घंटे भगवान के ऊपर ध्यान लगा पाएंगे। हम अपने अनेकों प्रकार के भौतिक कार्यों में लगे रहेंगे, लेकिन फिर भी मन भगवान के ऊपर रहेगा, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। और नारद जी कह रहे हैं, इस प्रकार के भक्त के ऊपर भगवान जो स्वतंत्र हैं, उनको कोई नहीं बांध सकता है। लेकिन फिर भी वेदों में कहा है, अजितो जितोपि, भगवान अजिता है, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान को हम जीत सकते हैं। भक्ति के द्वारा यशोदा माई नंद महाराज ने भगवान को जीत लिया। इसलिए यशोदा माई की छड़ी से भगवान घबरा रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि माँ की अगर मुझे माँ का दूध नहीं मिला, माँ का माखन और दही नहीं मिली, तो मैं कहाँ से जीवित रहूँगा। मतलब भगवान जो आत्माराम हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, भगवान अब अपने भक्त के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो ये पहली बात जो है नारद जी कहते हैं। बाद में नारद जी आगे कहते हैं, हे प्रचेताओं, भगवान जो है किस प्रकार के भक्तों से अत्यंत प्रभावित होते हैं। तो बड़े सुंदर संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, अधना आत्मधना। वो कहते हैं, जो भक्तों का भौतिक संसार में कोई धन नहीं है, भौतिक संसार में जिसका कोई धन नहीं है, तो क्या हम लोग फिर सोचेंगे इसका मतलब हमारा सारा धन हमें दान दे देना है क्या? मतलब हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा, मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या भगवान जो गरीब लोग हैं, क्या भगवान उनकी प्रॉपर्टी है? तो अधना या निर्धन का मतलब ये बाहरी रूप की धन की बात नहीं है। किसी व्यक्ति के पास में 50 रुपए मात्र हो सकते हैं, लेकिन वो अपने पैसों से बहुत आसक्त हो सकता है। वहीं किसी के पास में करोड़ों रुपए भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी क्या सोच है, उसकी क्या समझ है, मेरा कुछ नहीं है। ये सब भगवान का है और भगवान की सेवा में ही मुझे लगाना है। जैसे बैंक का मैनेजर होता है, बैंक का मैनेजर करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन वो करता है रोज। किसी के करोड़ रुपए आए, किसी को करोड़ रुपए दिए, लेकिन मैनेजर को पता है ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है, मैं केवल ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैं केवल लेन देन कर रहा हूं। तो ये सोच भक्त की होती है कि भगवान का दिया है तो भगवान की ही सेवा में लगाना, मेरा क्या है। उसको कहते हैं अधना, धन रह करके भी अधना। जो उस प्रकार का व्यक्ति होता है और जिसके पास में आत्मधन है, भौतिक धन नहीं है। मतलब भौतिक धन हो सकता है, लेकिन उससे उसकी कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन आत्मधन जिसके पास में है, आत्मधन का मतलब होता है आध्यात्मिक धन। आध्यात्मिक धन का मतलब होता है जो ये विचार है, जिसके मन में ये चेतना है कि मेरी केवल, जैसे आपने वो बड़ा फेमस गाना सुना है मीराबाई का, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई।
तो हमारा जब धन हम सोचते हैं ये भौतिक संसार है, तब भगवान हमारी प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं। और जब हमें ये ज्ञान आ जाता है इस भौतिक संसार में मेरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है, उनकी ही सेवा में लगाना है, और मेरा एकमात्र धन कौन है? भगवान। भगवान, भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, यही असली धन है। जब हमारी इस प्रकार की चेतना जागृत हो जाती है, उस प्रकार के भक्त के लिए भगवान उन भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। और उसकी जगह में मान लीजिए एक व्यक्ति जिसे अपने कुल के ऊपर बहुत गर्व है, मेरा बड़े घराने में जन्म हुआ है, जिसे अपने धन के ऊपर बहुत गर्व है कि मेरे पास में इतना ऐश्वर्य है, धन है, दौलत है, जिसे अपने भौतिक विद्या के ऊपर गर्व है कि मैं बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मुझे इन वेदों का ज्ञान है, ये है। इस प्रकार के व्यक्ति अगर भगवान की उपासना भी करते हैं, नारद जी कह रहे हैं, अगर इस प्रकार के व्यक्ति जो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा है, मेरा धन, मेरी विद्या, मेरा कुल, और उससे गर्वित जो लोग हैं, इस प्रकार के लोग बाहरी रूप से भगवान की उपासना भी करते हैं, नारद जी कहते हैं भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है? शुद्ध भक्ति का मतलब है अन्य अभिलाषिता शून्यम। सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं जो हैं शून्य हो जाती हैं, और किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति, भौतिक चीज़ों से ये मेरा है, ये मेरा है, वो सब मन से चला जाता है, और मेरा एकमात्र धन भगवान है। जब ये प्रेरणा, ये चेतना जागृत हो जाती है, तो भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और दूसरी जगह पर अगर कोई व्यक्ति सब चीज़ों से बड़ा गर्वित है, वो भगवान की उपासना करे तो भी भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। और अब अंत में नारद जी और क्या भगवान की महिमाओं का गान करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।